हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जगत्याल जिले में खौफनाक सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा मेटपल्ली के पास एक तेज रफ्तार कार के दरख्त को टकरा जाने के नतीजे में पेश आया। मरने वाले की शनाख्त भीमराम गांव के 26 साल लिंगामूर्ति की हैसियत से हुई है, जो किसी काम से जगत्याल की तरफ जा रहा था कि कार ने तवाजुन खो दिया। बताया जाता है कि लिंगामूर्ति चंद दिन पहले ही खलीज से आया था। हादसा इतना खौफनाक था कि दरख्त से टकरा जाने के बाद कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। शराबी नौजवानों का हैदराबाद में पुलिस पर हमला। हैदराबाद के बेगमपेट में शराबियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मंगल की रात बेगमपेट मेट्रो स्टेशन के पास ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही थी। पुलिस ने इस दौरान बाइक पर आने वाले 3 अफराद को रोक लिया। वो हालत नशे में थे और पुलिस से उलझ गए और उन्होंने सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। पुराने शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, हुदूद के हसन नगर के इंदिरा नगर, बाबा नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को इस मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि यह मुहिम कल शब तकरीबन 3 घंटे चलाई गई। उन्होंने कहा कि चौराहों पर गाड़ियों की तलाशी और दुकानात की भी तलाशी ली गई है, ताकि दुकानात में फरोख्त की जाने वाली गैर कानूनी अशिया का पता चलाया जा सके। रियासत तेलंगाना महंगाई में भी नंबर 1 है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कई मामलात में तेलंगाना को मुल्क में सर्रफहरिस्त और मुनफरिद मुकाम का दावा किया जाता है और अब नंबर 1 तेलंगाना महंगाई में भी नंबर 1 है और कौमी सतह पर महंगाई की शरह को भी पीछे छोड़ चुकी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर की रियासतों में मौजूद महंगाई की तफसीलात हासिल करते हुए जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना महंगाई के मामले में मुल्क की तमाम रियासतों में सर्रफहरिस्त है और दही इलाकों में भी बढ़ने वाली महंगाई के मामले में भी तेलंगाना ने दीगर रियासतों पर सबकत हासिल कर ली है। मुल्क की 22 रियासतों में किए गए सर्वे रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफ में कहा गया कि रियासत तेलंगाना में साल 2021-22 के दौरान महंगाई 9.45% रिकॉर्ड की गई है। लुबनी पार्क को एनटीआर गार्डन से जोड़ने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी। तारीखी पस मंजर रखने वाले हुसैन सागर टैंक बॉन्ड को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए HMDA ने खुसूसी प्लान तैयार किया है। लुबनी पार्क और एनटीआर गार्डन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लैंडस्केप आर्किटेक्ट के जरिए डिज़ाइन तैयार किया गया है, जिस पर 5 करोड़ रुपए के मसारिफ हैं और इन कामों की अंजामदही के लिए टेंडर्स भी तलब कर लिए गए हैं। 30 जून तक टेंडर्स तलब किए जाएंगे। शहर के क़ल्ब में वाक़ हुसैन सागर को बड़े पैमाने पर तरक्की दी जा रही है और ये शहर के सबसे बड़े सयाहती मरकज़ में तब्दील हो गया है, जहाँ वीकेंड पर 2,20,000 से ज़्यादा लोग सैर और तफरी के लिए पहुँचते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मोटरसाइकिल सवारों का हंगामा, एतराज पर घर में घुसकर हमला, खवातीन भी जख्मी। हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक सवारों ने हंगामा किया। कालापत्थर इलाके में मोटरसाइकिल सवार बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, जिस पर एक नौजवान ने इस हरकत पर उन्हें एतराज किया और वजह दरियाफ्त की। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान को ज़दोकुब किया और अपने साथियों के हमरा उसके घर में घुसकर भी हमला किया, जिसके नतीजे में खवातीन जख्मी हो गई। एतराज करने वाले नौजवान की वालदा को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। नौजवान ने बताया कि हमलावरों के पास खंजर और लाठियां वगैरह भी थी, ताहम उन्होंने लाठियों से हमला किया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंचे और तफसीलात हासिल की। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नांदेड़ से आदिलाबाद जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इंटरसिटी एक्सप्रेस आज हादसे का शिकार होने से महफूज रह गई। तिलमडुगु जोन में महाराष्ट्र की सरहद पर रेल की पटरियां टूट गई थी। गांव वालों ने फौरन हुकाम को इसकी इत्तला दी। हुकाम ने फौरी तौर पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन नांदेड़ से आदिलाबाद जा रही थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना में कांग्रेस को दोबारा इख्तियार के आसार। तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। बरसर इख्तियार जमात की पॉलिसियां, अवामी मुखालिफत और मरकजी हुकूमत से बजन तेलंगाना अवाम का मौक़िफ़ कांग्रेस के हक़ में दिखाई दे रहा है और मौजूदा हालत के मुताबिक कांग्रेस का इख्तियार में वापस आना मुमकिन हो सकता है। इस बात का इंकशाफ प्रशांत किशोर की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया। हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए सरगर्म प्रशांत किशोर की टीम ने 1 से ज़ायद मरतबा सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में TRS की मौजूदा हालत पर रोशनी डाली। खुद प्रशांत किशोर की रिपोर्ट में TRS को तीसरा मुकाम मिलने का अंदाज़ा जाहिर किया गया है। प्रशांत किशोर की रिपोर्ट TRS के लिए तैयार की गई, लेकिन इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। TRS की मौजूदा हालत और अवामी मौक़िफ़ मालूम करने के लिए प्रशांत किशोर की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार करके TRS सदर के हवाले कर दी, जिसमें कुछ मशवरे भी दिए गए हैं, जिसमें इंतखाबी मुफाहमत को अहमियत दी गई है और तनहा मुकाबला ना करने का मशवरा दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़, हैदराबाद में केस दर्ज। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से की गई शिकायत में निशानदही करते हुए बताया गया कि सदर मजलिस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए काबिल एतराज़ वीडियो बनाया गया। इस वीडियो को चलो गोविंद राव नामी फेसबुक पेज यूजर की जानिब से बनाते हुए उसे फॉलोअर्स में शेयर किया गया और काबिल एतराज़ तबसरा भी किया गया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में दफात 469 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हैदराबाद में मोदी, जुलाई 3 को होगा खिताब। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बीजेपी ने 2 और 3 जुलाई को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इनेकाद का ऐलान किया है। इस दौरान एक अवामी जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी की कौमी क़यादत ने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा आम करने का फैसला किया है। पार्टी 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में HICC में अपनी कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद करेगी। एक अवामी जलसा भी होगा जिससे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगा। हैदराबाद में बारिश, मौसम खुशगवार। मानसून की आमद के बाद आज शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हो रही है। शहर में बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई है क्योंकि मौसम अचानक तब्दील हो गया। आज सुबह से शहर के कई मुकामात बशमुल जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, LB नगर, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी, अंजापुर और हयात नगर में बारिश हुई। इन मुकामात के अलावा पुराने शहर में भी बारिश हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ मुकामात पर हल्की या तेज बारिश के साथ बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। गुस्ताखे रसूल नवीन जिंदाल भिवंडी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। बीजेपी के बरतरफ शुदा लीडर नवीन कुमार जिंदाल आज 4 शबे को भिवंडी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। बताया जाता है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स के तनाजुर में नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के मुताबिक इन दोनों को गवाही रिकॉर्ड करने के लिए आज भिवंडी पुलिस के सामने पेश होना था। नूपुर शर्मा ने इस मामले में पुलिस के सामने पेश होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। ताहम ज़राए का कहना है कि नवीन जिंदाल ने अभी तक पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़पें। नेशनल हेराल्ड केस में 4 शबे को भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों ने पूछताछ की, जिसके खिलाफ तीसरे दिन भी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने आज भी एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने कांग्रेस लीडर सचिन पायलट के साथ पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया जो AICC के दफ्तर पर एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस जाफरानी पार्टी की खानगी फौज की तरह काम कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कांग्रेस के दफ्तर में घुसने वाले पुलिस के खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाए। पार्टी के दीगर कायदीन ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में घुसकर कारकुनों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग खत्म, मुश्तरका उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर इत्तेफाक। सदारत इंतखाबात को लेकर नई दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के जरिए बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में अपोजिशन लीडरों ने अगले सदारत इंतखाबात में एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का अज़्म किया है। ममता बनर्जी की मीटिंग में इन 3 जमातों ने शिरकत न करने का फैसला किया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के सिलसिले में आज दिल्ली में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग आज 4 शबे को 3 बजे शुरू हुई। इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने 19 जमातों को दावतनामे भेजे, लेकिन कुछ जमातों ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। इनमें TRS, आम आदमी पार्टी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हैं। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को मद्दू करने पर इन जमातों ने वाज़ेह कर दिया कि वो इस मीटिंग से दूर रहेंगे। इस पर मजलिस के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें दावतनामा नहीं मिला है और अगर मिलता तो भी नहीं जाते क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मद्दू किया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,882 नए कोरोना मरीज पाए गए। 4 शबे की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरा 8,882 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 5,718 थी। इसके साथ ही 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,26,67,088 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा बहाली की शरह 98.66% है। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 195 करोड़ 50 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 4 शबे की सुबह 8 बजे तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 195 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,58,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। प्राइवेट ट्रेन सर्विस शुरू। मुल्क की पहली प्राइवेट ट्रेन आज पटरियों पर आ गई। मरकज ने पहले ही ऐलान किया था कि वो भारत गुरु के नाम से प्राइवेट ट्रेनें चलाएगा। इसी के एक हिस्से के तौर पर पहली प्राइवेट ट्रेन मंगल की शाम 6 बजे तमिलनाडु के कोयम्बतूर नॉर्थ से महाराष्ट्र के शिरडी साई नगर के लिए रवाना हुई, जो जुमेरात की सुबह 7:25 पर शिरडी पहुंचेगी। रेलवे के CPRVO गोगनेश ने कहा कि इस ट्रेन में 20 बोगियां हैं और 1500 मुसाफिरीन की गुंजाइश है। अमेरिका, भारत, इसराइल और UAE का नया ग्रुप आइंदा महीने पहला इजलास मुतवक्को। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया की जानिब से दुनिया भर में अमेरिकी इत्तेहाद की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका पर मुश्तमिल एक नया ग्रुप अगले महीने अपना पहला ऑनलाइन सरबराही इजलास मुनक़्क़िद करेगा। ग्रुप का नाम I2U2 रखा गया है, जिसका मतलब भारत, इसराइल, अमेरिका और UAE है।
कई ममालिक में नादर चांद यानी स्ट्रॉबेरी मून का नज़ारा। दुनिया के कई ममालिक में मंगल को एक खुसूसी और मुनफरिद चांद देखा गया, जिसे स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है। इस खुसूसी चांद से कई ममालिक में आसमान रोशन हो गया। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक यह नादर फल्कियाती नज़ारा शाम 5:20 पर देखा गया। ये चांद उस वक्त नमूदार होता है जब वो ज़मीन की तरफ मदार में करीब तरीन मुकाम पर आता है और किसी सुपर मून की तरह नजर आता है। ये 4 मुसलसल सुपर मून्स में दूसरा सुपर मून था। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब ईरान की मईशत तबाह, मरकजी वजीर को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। इन तमाम का ताल्लुक हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक से है। ईरान की मईशत भी मुतज़लज़ल दिखाई दे रही है। बुनियादी अशिया की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गई है। इधर ईरान की वजीर सेहत, मेहनत, बहबूद और समाजी उमूर इज़्ज़तुल्लाह अब्दुल मालिकी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इत्तलात के मुताबिक ईरान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र इज़्ज़तुल्लाह को इस्तीफा देना पड़ा। नवाज शरीफ चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आने की सहूलत मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने विफाक़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात में ज़ेर इलाज साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी में सहूलत फराहम करे। एक अखबार ने यह इत्तला दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या मुखालिफत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी और को अपने रिश्तेदारों के लिए सदमा बर्दाश्त करना पड़े, जैसा कि वो झेल चुके हैं। काबिल ज़िक्र है कि 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता पलटने के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। मुशर्रफ की तरह नवाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता चंद साल खुद साख्ता जिलावतनी में गुजारे। परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब है। उनके अहल खाना का कहना है कि वो 3 हफ्तों से मुत्तहदा अरब अमारात के अस्पताल में दाखिल हैं। WHO मॉन्की पॉक्स का नाम तब्दील करने पर गौर कर रहा है। कुछ साइंसदानों की जानिब से दुनिया में तेजी से फैलने वाले मॉन्की पॉक्स वायरस को स्टिग्मेटाइजिंग करार देने के बाद आलमी इदारे सेहत ने भी इस वबा का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बुध को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।